त्रेता युग की बात है। एक राजा था। वो एक बहुत बड़े राज्य पर राज करता था। उसका नाम देवराज था। राजा का कोई बेटा नहीं था। राजा बूढ़ा हो चुका था। उसे अपने राज्य और वंश की चिंता सताने लगी थी कि मेरे बाद क्या होगा, मेरा राज्य कौन संभालेगा। उसकी 2 बेटियां थी जो बहुत सुंदर और जवान थी। राजा हमेशा इसी सोच में डूबा रहता था कि इनका भविष्य कैसे सुरक्षित करूं। एक दिन राजा को चिंता में डूबा देखकर महारानी ने पूछा कि महाराज, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं। तब राजा ने अपनी सारी चिंता महारानी को बताई कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा और हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। महारानी ने ध्यान से सारी बात सुनी और राजा को समझाते हुए बोली कि महाराज, आप चिंता मत कीजिए, इसका एक उपाय है। आप अपनी दोनों बेटियों का स्वयंवर कर दीजिए। बड़ी बेटी का विवाह किसी बहुत ही बलशाली और पराक्रमी राजा से कर दीजिए ताकि हमारा राज्य सुरक्षित रहे और कोई भी हमारे राज्य की ओर बुरी नजर से देखने की हिम्मत ना करे। और छोटी बेटी का विवाह किसी महान ज्ञानी और तपस्वी ऋषि से कर दीजिए ताकि हमारे वंश में ज्ञान और धर्म की वृद्धि हो और आने वाली पीढ़ियां बुद्धिमान और संस्कारी बने। महारानी की यह बात सुनकर राजा को बहुत सुकून मिला और उसे लगा कि यही सबसे सही उपाय है जिससे उसका बुढ़ापा भी चैन से बीतेगा और उसका राज्य भी सुरक्षित रहेगा। राजा ने महारानी की बात मान ली और अपनी दोनों बेटियों का स्वयंवर रखने का फैसला किया। चारों ओर संदेश भेजा गया कि सभी बलशाली राजा और महान ऋषि इस स्वयंवर में शामिल हों। स्वयंवर का दिन आया। दूर दूर से राजा और ऋषि वहां पहुंचे, लेकिन जो छोटे और कमजोर थे वे डर के मारे आए नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां सबसे शक्तिशाली ही जीत पाएगा। सभा में बड़ी राजकुमारी ने सबसे वीर और बलशाली राजकुमार आर्यन को वरमाला पहनाई और छोटी राजकुमारी ने महान तपस्वी सिंह ऋषि को अपना पति चुना। एक बेटी महल में चली गई और दूसरी जंगल में ऋषि के आश्रम में रहने लगी। समय बीतता गया। राजकुमार आर्यन ने कई युद्ध जीते और अपने राज्य को बहुत बड़ा कर लिया। उसके 4 पुत्र हुए जो बड़े होकर शक्तिशाली योद्धा बन गए। उधर सिंह ऋषि आश्रम में अपने परिवार और शिष्यों के साथ रहते थे। उनके भी 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा राम बहुत ही बलवान ज्ञानी और शिव भक्त था। एक दिन आश्रम में ऋषि अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि अगर मनुष्य धर्म का पालन करे तो शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। तभी उनका पुत्र राम खड़ा हुआ और बोला कि पिताजी, अगर कोई अन्यायी कमजोरों पर अत्याचार करे तो उसे रोकने के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ता है। दोनों के विचार अलग थे, लेकिन राम अपने पिता का बहुत आज्ञाकारी पुत्र था। एक दिन ऋषि की पत्नी नदी पर पानी लेने गई। वो रोज की तरह पानी भर रही थी, लेकिन उसी समय उसने देखा कि एक देवता अप्सराओं के साथ जल में स्नान कर रहा है और वो अनजाने में कुछ देर वहीं रुक गई। जब वो पानी भरकर आश्रम लौटी तो उसे आने में देर हो चुकी थी। ऋषि ने उसे देखते ही पूछा कि इतना समय कहाँ लगा कर आए हो। वो घबराकर रुक रुक कर जवाब देने लगी। तभी ऋषि बोले, क्या तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। त्रेता युग में झूठ नहीं बोला जाता था और सच्चे ज्ञानी व्यक्ति चेहरे से ही सब समझ जाते थे। ऋषि उसके चेहरे से समझ गए कि वो क्या देख कर आई है। ऋषि क्रोधित हो गए और बोले, तुम वहां क्यों खड़ी रही, आश्रम वापस क्यों नहीं आई। तुमने पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। ऋषि की पत्नी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, लेकिन क्रोध में ऋषि ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दो। पहले पुत्र ने मना कर दिया, दूसरे ने भी मना कर दिया, तीसरे ने भी मना कर दिया। ऋषि क्रोधित होकर बोले, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए तुम अभी के अभी पत्थर बन जाओ। और देखते ही देखते तीनों पुत्र पत्थर की मूर्तियां बन गए। अब चौथे पुत्र राम की बारी थी। राम कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर खड़ा था, लेकिन उसने अपने भाइयों की हालत देखी और अपने पिता की आज्ञा को सबसे ऊपर रखा। उसने भारी मन से कुल्हाड़ी उठाई, आंखें बंद की और एक ही बार में अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा आश्रम सन्न रह गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ऋषि अपने पुत्र राम के पास आए और बोले, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। राम की आंखों में आंसू थे। वो हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी माता को जीवित कर दीजिए और मेरे तीनों भाइयों को भी पहले जैसा कर दीजिए। ऋषि ने अपने तप और शक्ति से अपनी पत्नी को फिर से जीवित कर दिया और तीनों पुत्रों को भी पहले जैसा बना दिया। पूरा आश्रम खुशी से भर गया। राम अपने माता पिता के चरणों में गिर गया। समय बीतता गया। उधर महल में रहने वाली बहन को अपनी बहन की याद आने लगी। एक दिन उसने राजा आर्यन से कहा कि मुझे अपनी बहन से मिलने जाना है, बहुत साल हो गए हैं। राजा ने तुरंत मना कर दिया और बोला, जंगल में जाकर
क्या करोगी, वहां न आराम है न सुख। लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही और बार बार कहने लगी कि मैं अपनी बहन से जरूर मिलूंगी। राजा मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि ठीक है, जब ये जंगल की हालत देखेगी तब इसे खुद ही समझ आ जाएगा कि महल और जंगल में कितना फर्क होता है। राजा चालाक था। उसने जहां 500 सैनिक ले जाने थे वहां 1000 सैनिक तैयार कर लिए ताकि अपने साधु जीजा को नीचा दिखा सके। अगले ही दिन राजा अपनी रानी पुत्रों और बड़ी सेना के साथ जंगल की ओर रवाना हो गया। जंगल में पहुंचते ही सैनिकों ने अपने घोड़े पेड़ों से बांध दिए और चारों तरफ डेरा डाल दिया। राजा रानी और राजकुमार आश्रम के अंदर गए। ऋषि और उनकी पत्नी ने उनका स्वागत किया और बैठने के लिए स्थान दिया। राजा मन ही मन सोच रहा था कि यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा, न खाने का इंतजाम होगा न रहने का। लेकिन थोड़ी ही देर में आश्रम में चहल पहल शुरू हो गई। शिष्यों ने सैनिकों के लिए व्यवस्था करनी शुरू कर दी। घोड़ों के लिए चारा लाया गया और कुछ ही समय में राजा के सामने तरह तरह के पकवान परोस दिए गए। राजा हैरान रह गया कि जंगल में इतना बढ़िया खाना कहाँ से आ गया। तभी राजकुमार अपनी माँ से बोले कि माता, इतना स्वादिष्ट भोजन हमने महलों में भी कभी नहीं खाया और यहाँ तो न कहीं आग जल रही है न धुआं उठ रहा है। फिर ये सब कैसे बन रहा है? हम देखना चाहते हैं कि ये खाना कहाँ से आ रहा है। तभी उनकी मौसी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम आम खाओ, पेड़ मत गिनो और ये जानने की कोशिश मत करो कि खाना कहाँ से आ रहा है। लेकिन राजकुमार बहुत जिद्दी थे, वे कहाँ मानने वाले थे। वे उठे और सीधे उस झोपड़ी के अंदर चले गए जहाँ से खाना आ रहा था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ एक दिव्य गाय खड़ी है जिसका नाम कपिला है। उस गाय के पास ऋषि का छोटा पुत्र राम बैठा हुआ है और वह उसी गाय के पास से थालियों में भर भर कर स्वादिष्ट भोजन निकाल कर सबको दे रहा है। ये देखकर राजा के पुत्र हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि ये गाय कहाँ से आई है। तब ऋषि की पत्नी बोली कि ये गाय मेरे पति को देवताओं ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर दी है और कहा है कि ये सदा हमारी सेवा करेगी। ये कोई साधारण गाय नहीं बल्कि स्वयं आता है। ये सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन उनके मन में लालच पैदा हो चुका था। अब राजा और उसके पुत्रों का मन आश्रम से जाने को नहीं कर रहा था। वे सोच रहे थे कि किसी भी तरह इस गाय को अपने साथ राजमहल ले जाया जाए। जब वे वहां से लौट रहे थे तो बार बार पीछे मुड़कर उसी गाय को देख रहे थे। राजा के पुत्रों के मन में जिद पैदा हो चुकी थी कि इस गाय को किसी भी हालत में हासिल करना है। लेकिन इसके लिए उन्होंने क्या साजिश रची, क्या चाल चली और आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगले भाग में देख सके कि राजा और उसके राजकुमारों का क्या खेल शुरू हुआ।